वेलकम टू द चैनल। इनहेरिटेंस चैप्टर में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होती है, जीन्स का इसमें क्या रोल होता है, क्या जीन्स क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं या नहीं, और क्या डीएनए और न्यूक्लियोसोम एक ही चीज़ है या डिफरेंट हैं। इन सब के आंसर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, सो गो एंड चेक दैट आउट। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को, जिसके बारे में कहा जाता है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। क्या है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? इसको समझने के लिए पहले इस सीढ़ी को देख लें। एक सीढ़ी है, एक लैडर है, उसके साइड में आप ये देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है जिसको आपस में जोड़ने के लिए बीच में भी छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स लगाए गए हैं। अगर ये दरमियान वाले स्ट्रैंड्स ना हों तो साइड वाले दोनों स्ट्रैंड्स भी आपस में स्ट्रॉन्ग होकर जुड़कर नहीं खड़े रह सकते। सो सेम इज़ द केस विद डीएनए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैडर बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि डीएनए का स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, थोड़ा सा हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होता है। इसीलिए इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो लेट्स स्टडी मोर अबाउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार दो साइंटिस्ट्स वॉटसन और क्रिक ने बहुत ही डिटेल से जो है वो एक दूसरे के साथ मुशावरत से सजेस्ट किया, या ये कह लें कि प्रपोज किया था इन 1953 में। इन्होंने एक सपोज्ड सा स्ट्रक्चर जो है वो दुनिया के सामने पेश किया। इन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स, और ये स्ट्रैंड्स किस चीज़ के हैं? दी स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ टू पोलीन्यूक्लियोटाइड्स। टू पोलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज़ें हैं? देखिए, पोली का वर्ड जो है वो उसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स मैनी, बहुत सारे। एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स कि ऐसा बॉन्ड जो कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में मौजूद होता है। फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो एक बॉन्ड मौजूद है उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फॉस्फेट्स और शुगर्स का बॉन्ड मिलकर इस डीएनए की साइड्स को कंबाइन करते हैं या बनाते हैं, तो इस वजह से इसे पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कह दिया जाता है। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है ये बेसिकली डीएनए की बाहर वाली साइड पर मौजूद है, यानी डीएनए को बाहर की तरफ वो जो लंबी लकड़ियाँ, जिसको आप कह लें जो सीढ़ी में लंबी लकड़ियाँ साइड पर मौजूद हैं, ये वो स्ट्रैंड बना रहा है डीएनए के लिए। ठीक है, जबकि जो बीच वाले स्ट्रैंड्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? वो मिलकर बने हुए हैं नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ। ठीक है, तो बाहर वाले स्ट्रैंड्स किस चीज़ के हैं? फॉस्फेट और शुगर के, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के। और अंदर वाले स्ट्रैंड्स जिसने बाहर वाले स्ट्रैंड्स को जोड़ के रखा हुआ है वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? नाइट्रोजीनस बेसिस से। अब ये नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है? बेसिकली टोटल ये 4 हैं जो कि डीएनए को बनाती हैं। इनको आपने अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आप अभी इनके बारे में जान जाएंगे। दीज बेसिस आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। अब बेसिकली ये नाइट्रोजीनस बेसिस वैसे तो 4 हैं, लेकिन ये चारों आपस में ही कुछ इस तरह से स्ट्रैंड के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, पेयर अप हुई हैं कि ये डीएनए के इस डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर को आराम से एक दूसरे से अलग नहीं होने देती। वो कैसे, अभी हम देख लेते हैं। सपोज़ करें कि ये बाहर जो है ये न्यूक्लियोटाइड, पोलीन्यूक्लियोटाइड का स्टैंड मौजूद है और इसके अंदर मौजूद हैं ये नाइट्रोजीनस बेसिस। अब हमेशा आप देखेंगे कि एडेनिन के साथ जब पेयर होगा दूसरी साइड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर, तो वो हमेशा थाइमीन का होगा, यानी एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थाइमीन। ए हमेशा टी के साथ पेयर अप करेगा, जबकि साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर अप करेगा, यानी कि सी हमेशा जी के साथ पेयर अप करेगा। अब पेयर अप कैसे करेगा? ये जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, पेयर अप हुई होती हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता है कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें ब्रेक करना, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए डीएनए के मॉलिक्यूल को, डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करना है तो आपको क्या ब्रेक करना होगा? इन बेसिस के दरमियान मौजूद ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनको ब्रेक करेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो एडेनिन और जो थाइमीन है इन दोनों के दरमियान आप देखेंगे कि हमेशा डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे। ठीक है, चाहे थाइमीन
या एडेनिन पेयर अप हुआ हो या एडेनिन या थाइमीन पेयर अप हुआ हो, इन दोनों के दरमियान हमेशा 2 बॉन्ड्स ही होंगे, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान हमेशा 3 बॉन्ड्स होंगे। अब चाहे C पहले आए या G पहले आए, बॉन्ड इन दोनों के बीच में हमेशा 3 ही होंगे। डीएनए डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर को एक छोटे से पार्ट को अगर इसको जूम करके हम देखें तो इस डायग्राम के थ्रू आप ज़रा चेकआउट करें कि किस तरह ये जो साइड वाले 2 स्ट्रैंड्स हैं ये बना रहे हैं फॉस्फेट शुगर की बैकबोन। ठीक है, ये जो साइड वाले स्ट्रैंड्स हैं इस डायग्राम में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉस्फेट और शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो बाकायदा इसका बैकबोन के तौर पे रोल प्ले करता है। तो ये उसकी बैकबोन या फॉस्फेट शुगर का यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और दरमियान में जो येलोइश पोर्शन है सारे का सारा, ये क्या है, ये है नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स, जो अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह एडेनिन और थाइमिन या गुआनिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो सेंटर वाला येलो पोर्शन क्या हो गया, नाइट्रोजिनस बेसिस। और फिर ये हमने भी डिस्कस किया कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए और टी के दरमियान हमेशा 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं या होंगे, और इसी तरह से साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे। ठीक है, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड्स और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये जो है ये एक बेसिक सा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। आई होप कि इसको समझने में आपको आसानी हुई होगी। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप चाहते हैं कि इस डायग्राम को बनाना कैसे है वो आपको सिखाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको ये डायग्राम भी बनाना सिखाई जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में जैसे मैंने भी डिस्कस किया कि इनके बीच में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक डीएनए किस तरह से टूटता है, उसके बीच में मौजूद ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरह से अलग होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।